भोले बाबा के प्यारे, दो उल्लू के पट्टे आज भी चौतारी में जाकर बैठ ही गए। ये तो उनका रोजमर्रा की तरह आदत ही बना दिए गए। शीतल, शांति, आनंद, एकांत, मौन से उनका कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ व्यर्थ की बहस छेड़ने के लिए उनको चौतारी चाहिए। आज की उनका बड़े बड़े मुद्दा लेकर खड़े हो गए। प्रारब्ध पहले की पुरुषार्थ पहले। ये उल्लू के पट्टे को क्या पता कि ये दोनों दूसरे दर्जे में आते हैं। अगर अंतस्करण से अंतर प्रकाश न आए तो क्या प्रारब्ध क्या पुरुषार्थ, दोनों ही निराल हो जाते हैं, दोनों ही बेकार हो जाता है। अगर अंतस्करण से अंतर प्रकाश नहीं आया तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही बेकार हो जाता है, दोनों ही बेहाल हो जाता है। जैसे देखो ना, साउथ एशिया की पुरुषार्थ और प्रारब्ध को क्या हाल बना रखा है। सब बुजुर्ग होना चाहते हैं, लेकिन क्या हाल बना रखा है इन्होंने। देखते नहीं हो, आर्ट विजन नहीं है। क्या करोगे, जीकर क्या करोगे, भरी जिंदगी जीकर क्या करोगे। एक से एक व्यक्तित्व और विद्वान व्यर्थ साबित हो रहे हैं। 4 दिन का चांदनी फिर वही रात साबित हो रहे हैं, बना रहा है। अब तो कहां रात मात्र, घात प्रतिघात अंतर्घात से अब तक व्याप्त होकर समाप्त की कगार पर खड़े हो रहे हैं सभी का सभी। जैसे नेपाल के हाल देखो ना, सरासर उल्लू के पट्टे बन रहे हैं। चुनाव होगा कि नहीं ऐसी दलील में फंस गए हैं। अरे मूर्खों, दूसरों की पद्धति की चुनाव से दूसरे ही मत के व्यक्ति आएंगे, तुमको क्या लाएंगे और तुम्हारे सत्व को समाप्त ही कर देंगे। तुम्हारा सत्व, तुम्हारा अपनत्व, ममत्व सब खत्म कर देंगे। कहीं भी अपनत्व नहीं रहेगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, सब समाप्त कर देंगे। सब जगह हावी होंगे प्रवृत्ति आसुरी। इनका सुर गायब है तो आसुरी प्रवृत्ति हावी होगा ही। जब अपने राष्ट्र के लोग का सुर गायब है तो असुर हावी होगा ही। फिल ऑफ द गैप करेगा, ये जीते जी मरेगा। जय हो उल्लू भैया, धन्यवाद।